कॉपी के कितने नंबर हैं? इस कॉपी के होंगे 2 नंबर, 2 नंबर की कॉपी होगी। 3 नंबर का वाइवा वॉस होगा। वाइवा वॉस का क्या मतलब है? क्वेश्चन आंसर सेशन होगा आपसे। 3 नंबर का होगा। जनरली हर एक स्टूडेंट से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई एग्जामिनर पे भी डिपेंड करता है, कुछ थोड़े ज़्यादा भी पूछ लेते हैं। जो बच्चा थोड़ा सा बनने की कोशिश करता है ना कि मुझे बहुत कुछ आता है, ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं उससे, कुछ से कम भी पूछे जाते हैं। 3 नंबर के ये पूछे जाएंगे आपसे, सही है। 2 नंबर की कॉपी, 3 नंबर का ये हो गया वाइवा वॉस। 15 नंबर की आपको, अच्छा 2 सेक्शन आएंगे, पहले सुन लो। 2 सेक्शन आएंगे आपको। इस तरह से टेबल लगा होगा और बच्चे इस तरह से साइड पे बिठाए जाएंगे और आपको पेपर वो अलॉट कर देंगे। पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो क्या करेंगे, आपको या तो लैब अटेंडेंट या फिर एग्जामिनर वो क्या करेगा, सेक्शन 1 सेक्शन 2 2 सेक्शन बने होंगे। 2 सेक्शन में से सेक्शन 1 सेक्शन 2, सेक्शन 1 में आपको 9th क्लास के 2 एक्सपेरिमेंट्स आएंगे। कितने आएंगे? 2। 9th के 2 एक्सपेरिमेंट। 10th क्लास के भी 2 आएंगे। कितने आएंगे? 10th क्लास के 2 एक्सपेरिमेंट्स आएंगे। 9th में से 2 में से 1 करना है, 10th में से 2 में से 1 करना है, लेकिन वो आपकी मर्जी का नहीं होगा। वो आपको एग्जामिनर या लैब अटेंडेंट ऊपर साइन करके या मार्किंग करके देगा, आपको बता देगा कि आपने 9th के सेक्शन 1 में से ए वाला करना है, आपने बी वाला करना है, आपने ए वाला करना है, आपने बी वाला करना है। इस तरह से वो आपको मार्क कर देगा। इस तरह से सेक्शन 2 है, उसमें से भी आपको मार्किंग की जाएगी कि आपने ए वाला करना है कि बी वाला करना है। वो आपकी मर्जी नहीं चल रही उसमें। कभी कभार सेम भी हो सकते हैं, लेकिन कभी ज़्यादातर डिफरेंट ही होते हैं। वो डिफरेंट के तुम्हारा ए वाला है, तुम्हारा बी वाला है, तुम्हारा ए वाला है, तुम्हारा सेक्शन ए का, फिर सेक्शन बी के, इस तरह से लॉट करेंगे, सही है। उसके बाद आपको आंसर शीट्स प्रोवाइड कर देंगे। उन आंसर शीट्स के ऊपर आपने रोल नंबर वगैरह सारा लिख के, उसके बाद आपने स्टेटमेंट लिखनी है। पहले लिखना है सेक्शन नंबर 1, उसका एक्सपेरिमेंट कौन सा है, उसका एक्सपेरिमेंट लिख लो। 1 है आपको मिला है तो 1 लिख लो, 2 मिला है तो 2 लिख लो। उसके बाद एज इट इज लिखेंगे स्टेटमेंट, हम करके रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। ये स्टेटमेंट आ गई। उसके बाद नीचे लिखेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड। मटेरियल रिक्वायर्ड के बाद आ जाएगा प्रोसीजर, और प्रोसीजर के बाद आप टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल क्या ड्रॉ करेंगे, ये जैसे यहाँ पर कोई ना कोई टेबल बना होगा, ये देख लो टेबल। ये आपको इस तरह से लाइन इसकी ड्रॉ करनी है और ऊपर ये लिख लेना है। यहाँ तक आपका रिटर्न वर्क कंप्लीट हो गया। रिटर्न वर्क के बाद वो आपको कहेंगे कि इसकी फिलिंग कैसे करनी है। वो ऑपरेटर्स लगे होंगे, आपको 1 बाय 1 कहेंगे राफे तुम आ जाओ। वो तो रोल नंबर से ही बताएंगे, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, मैं तो नाम लेके बता रहा हूँ, ठीक है जी। वो कहेंगे जी ये पड़ा हुआ है आपके सामने ऑपरेटर्स, यहाँ से रीडिंग लेके बताएं कि मेंस की रीडिंग वर्नियर कैलिपर से कैसे लेते हैं। वो हमने लेके यहाँ पर फिल कर लेंगे।